हेलो दोस्तों, नमस्कार। नॉलेज सेंटर में आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण हेडलाइंस को। एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह ने वायुसेना की उप प्रमुख का पदभार संभाला। तो वायुसेना के उप प्रमुख कौन हैं? एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह। लोक सुरक्षा कानून लागू करेगी मध्य प्रदेश सरकार। कानून के तहत संचालकों को सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग 2 माह तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। तो मध्य प्रदेश में लोक सुरक्षा कानून को लागू कर दिया गया है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, यानी कि 2 सितंबर को आज क्या है? विश्व नारियल दिवस। केंद्र सरकार की ओर से नारियल के विकास के लिए स्थापित किया गया देश का नंबर 1 नारियल विकास बोर्ड अब बस्तर छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ के कोड़ा गांव में स्थित नारियल बोर्ड पिछले 2 वर्ष से उत्पादन में देश के पहले पायदान पर बना हुआ है। दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः कर्नाटक व आंध्र प्रदेश में नारियल बोर्ड हैं। तो पहले नंबर पर छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पर कर्नाटक, उसके बाद में तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश नारियल उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्यों में है। डिजिटल इंडिया मिशन के बाद भी 28% गांव पंचायत में ही अभी इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाने के लिए 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क योजना शुरू की गई थी। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क योजना 2011 में शुरू की गई थी और 2014 में भारत नेट कार्यक्रम शुरू किया गया था। और डिजिटल इंडिया मिशन में अब तक 28% गांव तक ही इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच पाई है। दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में शुमार ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के भारतीय कैंपस की फीस ब्रिटेन की तुलना में 40% कम होगी। आप सभी जानते होंगे कि साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी, जो कि एक विदेशी विश्वविद्यालय है, वो अपने भारत में हरियाणा में खोलने के लिए मंजूरी दी गई है। एक विदेशी विश्वविद्यालय को अब तक ये तीसरी विश्वविद्यालय है जो विदेश से आकर इंडिया में अपना कॉलेज स्थापित कर रही है। यूजीसी मानदंडों के तहत भारत में कैंपस स्थापित करने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी साउथहैम्पटन। इसमें ये बताया गया है कि जो यूजीसी मानदंडों को, जो अपने यहाँ यूजीसी मानदंड हैं, उसको फॉलो करने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी साउथहैम्पटन है। इसलिए इसकी फ़ीस भारत में ब्रिटेन की तुलना में 40% कम होगी। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की ओर से चित्रकूट में बनेगा देश का पहला श्री रामलीला गुरुकुल। आज के दिन ही 2 सितंबर 2046 को संविधान सभा के जरिए किया गया अंतरिम सरकार का गठन। ये अंतरिम सरकार 15 अगस्त 1947 तक बनी रही। जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था तब तक जो ब्रिटिश के तहत कानून चल रहा था उसे अंतरिम सरकार के नाम से जानते थे। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद अंतरिम सरकार को ख़त्म कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद में नए सरकार का गठन हुआ था। भारत की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव, यानी कि भारत की पहली महिला कौन है? लोको पायलट में सुरेखा यादव। 1988 में ट्रेन में ड्राइवर की सीट लेने वाले देश की पहली महिला बनकर इतिहास रचा। 13 मार्च 2023 को वह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला बनी थी। RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 10 लाख करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व पार करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी। गाजा में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने 6 लाख 40 लाख गाजा में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने 6,40,000 बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया। जो गाजा और इजराइल में वॉर हो रहे थे उसको देखते हुए वहाँ के जो बच्चों को बहुत ज़्यादा हानि हुई है, छोटे बच्चों को खासकर, तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने वहाँ पर बच्चों को पोलियो पिलाने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया है। दक्षिण कोरिया के म्योयोंग में एशियाई कैडेट और जूनियर जूडो चैंपियनशिप में भारत की हिमांशी टोकस ने महिलाओं की 63 किलो वर्ग स्पर्धा में रजत पदक जीता। तो जूडो चैंपियनशिप में हिमांशी टोकस ने 63 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नई अध्यक्ष बनी प्रोफेसर कीर्ति पांडे। इन्हें हाल ही में
ये गोरखपुर की यूनिवर्सिटी की हैं। इन्हें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। उनका नाम है कीर्ति पांडे। पेरिस ओलंपिक में भारतीय एथलीट निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T47 स्पर्धा में 2.04 के प्रयास के साथ रजत पदक जीता। तो भारतीय एथलीट निषाद कुमार ने रजत पदक जीता है। किसमें? पुरुषों की ऊंची कूद में। इनका वह था T47 स्पर्धा में 2.0 के प्रयास से, ये उनका समय है। स्यूकेस के ट्वांकू मोहरिस ट्रॉफी में भारत की चौथी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी अभय सिंह ने मलेशिया के सेरेम्बन में हांगकांग के शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी त्वेंच क्वान लाओ को हराकर अपना 10वां PSA टूर खिताब जीता। पेरिस पैरा ओलंपिक, इस समय पैरा ओलंपिक गेम चल रहा है पेरिस में। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय एथलीट प्रीति पाल ने महिलाओं की 200 मीटर T35 स्पर्धा के फाइनल में 30.01 सेकंड के समय के साथ कांस्य पदक जीता। प्रीति एथलीट्स में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। प्रीति पाल ने अब तक 2 पदक जीत लिया है, जिसमें उन्होंने दोनों कांस्य पदक जीते हैं। इनका किससे संबंधित है? भारतीय एथलीट में ये रेसलिंग में है। इस वर्ष अगस्त महीने में वस्तु एवं सेवा कर GST संग्रह 1,75,000 करोड़ रुपए रहा। पिछले वर्ष की इस अवधि के संग्रह 1,59,000 करोड़ रुपए की अवधि में 10% अधिक है। अगली बार जो GST कलेक्ट किया गया था उसमें 1,59,000 था, और इस समय जो अगस्त महीने का है वो बढ़कर 10% बढ़कर 1,75,000 करोड़ रुपए हो गया है। और आज ही के दिन आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया था। सौर अनुसंधान के लिए भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला आदित्य L1 मिशन की पहली वर्षगांठ आज। इस यान को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य कोरोना से निकलने वाली गर्म हवाओं, तेज तूफानों के आने के कारणों व तापमान के बारे में जानकारी हासिल करना है। ये आदित्य L1 मिशन है, जहां मई से 2 सितंबर को ही लॉन्च किया गया था, और इसका ड्यूरेशन पूरा था। ड्यूरेशन प्लान किया गया है इसको 5.2 यानी कि पूरे 5 साल के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इसमें जो व्हीकल लगा हुआ था ये किसके थ्रू छोड़ा गया था? PSLV C57 के तहत। सो दोस्तों, थैंक यू। आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों में आप सभी को ये चैनल पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।